मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है, तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार है, ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है, एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तुझे भेद नहीं सकता, जहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू एक ऐसी प्रेममयी शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा में है, एक ऐसे चक्र में है जहां सिर्फ मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी छाया है, जो तुझे हर पल हर क्षण सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तेरे चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वे तुझ पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी महफिलों का विषय अब तू बन गया है। वे कह रहे हैं, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब हमारी सुनता नहीं। पर क्या वह जानते हैं, क्या उन अज्ञानी हृदयों को पता है कि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है? तूने वर्षों तक दूसरों के साथ न्याय किया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, और अब तू वही न्याय, वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता, तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है, और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था। वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था। वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था।
जो गया वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा, तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ, मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी की संभव कर पाएंगे, जो पहले असंभव लगती थी। आपका आत्मविश्वास अब आपके निर्णयों में झलकने लगेगा और आपके हर कदम में एक नई मजबूती दिखेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह अब आपके आसपास के माहौल में भी दिखाई देने लगेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों से प्रेरित होंगे और आपके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे।
आपकी सफलता की कहानी अब केवल आपकी नहीं रहेगी, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने सपनों को न केवल देख सकते हैं, बल्कि उन्हें सच भी कर सकते हैं। आपके भीतर जो साहस और आत्मबल जागृत हुआ है, वह आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगा। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आप अब उनसे डरने वाले नहीं हैं। आपने अपने डर को मात दे दी है और अब आप अपने जीवन के सच्चे नायक बन चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है, वह अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। यह दिशा आपको न केवल बाहरी सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि यह आपको आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। जब आपके भीतर और बाहर दोनों में संतुलन होता है, तो जीवन में एक अनोखा सौंदर्य और सुख की अनुभूति होती है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपके हर निर्णय में झलकने लगेगा। आप अब अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्ट और दृढ़ होंगे। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति है, वह अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर करेगी। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपके सपने साकार होंगे। आपका यह सफर अब केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भी बन चुका है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की भी है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। माँ काली की कृपा से आप अब एक ऐसी स्थिति में हैं, जहां आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपके जीवन में जो संघर्ष और चुनौतियां आईं, वे अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुकी हैं। हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है और हर असफलता ने आपको सफलता की राह दिखाई है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह अब आपके हर कार्य में दिखाई देगी। चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध हो, या फिर समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को और भी अधिक विकसित करें। माँ काली की कृपा से जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, उसे बनाए रखना और उसे सही दिशा में लगाना आपके हाथ में है। यह ऊर्जा आपको न केवल आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करेगी। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप एक नई पहचान पाते हैं। यह पहचान न केवल आपको अपने आप से जोड़ती है, बल्कि आपको दुनिया के साथ भी एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। माँ काली की कृपा से आपका यह सफर अब कभी थमेगा नहीं। आपकी यह यात्रा अब एक नई कहानी लिखने वाली है। यह कहानी न केवल आपके लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और आपकी मेहनत एक उदाहरण। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वह अब स्थायी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी गर्व की बात है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तो इसे बनाए रखना और इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं
होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपका जीवन अब सफलता, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजेय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब निश्चित है और आपका भविष्य उज्जवल है। माँ काली की कृपा से आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपका समय आ चुका है। अब आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं और आपकी शक्ति कितनी महान है। माँ काली की कृपा से आपकी सफलता अब सुनिश्चित है और आपका भविष्य अब चमकने के लिए तैयार है। यह यात्रा जो आपने शुरू की है वह केवल आपके व्यक्तिगत विकास की नहीं है, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आपकी सफलता की कहानी अब दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगी। लोग आपकी यात्रा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो प्रकाश आया है वह अब आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी फैलने लगेगा। यह समय है जब आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा से अन्य लोग भी सीख सकते हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए और अपने सपनों को साकार किया जाए। माँ काली की कृपा से आपके पास अब वह शक्ति है जो दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकती है। आपका जीवन अब केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। यह समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है वह अब आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। आपके भीतर जो आत्मविश्वास और साहस है वह अब आपके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोग आपकी बातों से प्रेरित होंगे और आपके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और आपकी मेहनत एक उदाहरण। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है वह अब स्थायी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी गर्व की बात है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तो इसे बनाए रखना और इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है वह अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपका जीवन अब सफलता, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा।
माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजेय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपके जीवन में जो ऊर्जा और आत्मबल